स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है उसको समझ लीजिए। ये जो ओपनिंग कैपिटल होती है उस पे आप पूरे साल का इंटरेस्ट निकालिए। तो ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ऑन कैपिटल वो बाय 100 इंटू 12/12 लिख लीजिए। आप पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। अगर बिजनेस पूरे साल नहीं चला है तो जितने मंथ्स चला है उतने मंथ्स अपॉन 12 कर दीजिएगा। नॉर्मली बिजनेस पूरे साल चलता है तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 12/12 लिख दिया है। अगर बिजनेस पूरे साल चल रहा है तो आप 12/12 लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर साल के दौरान पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट निकालना है, एडिशनल कैपिटल पे भी गिवन रेट से निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और जितने मंथ्स आफ्टर एडिशन है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर एडिशन, ठीक है स्टूडेंट्स, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर एडिशन आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा, अपॉन 12 कर दीजिएगा। और एडिशनल कैपिटल के इंटरेस्ट को आप जो है प्लस कर दीजिएगा टू द इंटरेस्ट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब मंथ्स लेफ्ट आफ्टर एडिशन इस तरह समझिए कि अगर पार्टनर ने 1 जुलाई को ये पैसा जो है एडिशनल कैपिटल के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं, तो आपको 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर एडिशन टिल क्लोजिंग डेट, ठीक है, इसे वर्ड्स में लिख लीजिएगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर एडिशन टिल क्लोजिंग डेट डिवाइड बाय 12। और अगर साल के दौरान उसने कोई कैपिटल विड्रॉ करी है तो उस पर भी इंटरेस्ट निकालिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल विड्रॉन पे याद रखिएगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलता, ये कैपिटल विड्रॉन पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, गिवन रेट से निकलेगा। तो रेट बाय 100 करिएगा इनटू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर कैपिटल विड्रॉन, ठीक है, टिल क्लोजिंग डेट अपॉन 12। अब ये मंथ्स कैसे निकाले जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल इसने पैसा 1 नवंबर को निकाला था, तो 1 नवंबर से 31 मार्च तक 5 मंथ्स होते हैं, तो 5/12 कर दीजिएगा। और इसका जो भी इंटरेस्ट निकल कर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके इंटरेस्ट को आप जो है प्लस की जगह माइनस कर दीजिएगा ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट में, तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जितना आपको गिवन अकाउंटिंग पीरियड में चार्ज करना है ऑन द पार्टनर्स कैपिटल। अगर कैपिटल थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट रहती है, सेम ही रहती है, तो सिंपली ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल थ्रू आउट द ईयर चेंज होती रहती है तो ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकालिए, कैपिटल इंट्रोड्यूस या एडिशनल कैपिटल पे आप इंटरेस्ट निकालिए बचे हुए टाइम पीरियड का, डेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल से लेके क्लोजिंग डेट तक का, डेट ऑफ एडिशन कैपिटल से क्लोजिंग डेट तक का टाइम पीरियड का, और उसके इंटरेस्ट को ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट में प्लस कर दीजिएगा। कैपिटल विड्रॉन पे भी इंटरेस्ट निकालिएगा, डेट ऑफ कैपिटल विड्रॉन से लेके क्लोजिंग डेट तक का टाइम पीरियड तक का, मगर उसके इंटरेस्ट को जो है आप ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट में से माइनस कर दीजिएगा इंस्टेड ऑफ एडिंग। ठीक है, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज चार्ज और विच इज कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गए समझ में?